हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत यह खंड 7 से सामाजिक विज्ञान 2022-23 के अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी की अवधारणा के विषय में समझेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हमको क्या सीखना है, सीखने के प्रतिफल है। आउटकम वर्कशीट 601 तारों, ग्रहों, उपग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में अंतर हम कैसे करेंगे, इसके विषय में हमको इस चैप्टर में समझना है। पृथ्वी को एक विशिष्ट खगोलीय पिंड के रूप में समझते हैं, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न भागों, विशेष रूप से जैव मंडल में जीवन कैसे पाया जाता है, इसके विषय में हम पूरा विस्तार से इस पाठ में समझने वाले हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देख लेंगे हम। तो देखेंगे बच्चों, रात को आकाश चमचमाते हीरे जैसी वस्तुओं से भर जाता है। आपने देखा होगा सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं तो उसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते, इनमें से कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। जो गर्म आकार वाले पिंड होते हैं वो गैस से बने होते हैं। इनके पास इतनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे निरंतर उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारों के रूप में आपने देखा होगा, तो ये खगोलीय पिंड है। यही तारे चमचमाते हीरे जैसे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। हमारे सौरमंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार है। आप देखेंगे पूरा सौरमंडल सूर्य से दूरी, तो सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण और नेपच्यून वरुण कहते हैं। इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जलमंडल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। अब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। वह ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ जलवायु और जीवन के लिए
आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। तो ये थी हमारे पाठ्य सौर मंडल की अवधारणा। अब देखेंगे बच्चों हम अभ्यास है, तो इसमें वर्कशीट दी गई है, उन वर्कशीटें को हम तैयार करेंगे, भरेंगे कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। तो ये हम देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट। सौर परिवार के ग्रहों के नाम लिखें। यहाँ आप देखिए पूरा सौर परिवार है। सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण। तो इस प्रकार से ये सबका क्रम बना हुआ है, इसको देख लेंगे आप। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क्या है प्रश्न, देखिए। नंबर 1, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों। ग्रह ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जबकि तारे ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार से दोनों में अंतर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जलवायु और ऑक्सीजन गैस मौजूद है, इसी कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए। अब परिमंडल कितने हैं? यहाँ पर परिमंडल जो है मुख्य रूप से 3 है, और उसमें हम जैवमंडल जोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे। तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। तो इस प्रकार से 4 हो जाएंगे। मुख्य रूप से 3 हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो इस तरह से आप इसका भी हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। पहला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो यहाँ पर हम बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति में हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप दूसरा नंबर, सौरमंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर? देखिए आप यहाँ पर ये प्रश्न जो है भ्रमित करने वाला है, तो हम यहाँ स्पष्ट देख लें कि यहाँ पर दिया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो हम यहाँ पर हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्रम में, सौरमंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तो आकार के क्रम में जो है वो तीसरे है, तो यहाँ पर तीसरे लिख देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो नज़दीक का ग्रह यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी, मंगल और बुध। तो बुध यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसमें से तारा है। अब ये सूर्य यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी दिया है, चंद्रमा दिया है, तो इसमें तारा क्या है? तो सूर्य एक तारा है, तो सूर्य यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 5वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब कैसे लगाती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान नंबर 1, सौर परिवार के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है, यहाँ सूर्य लिख देंगे। दूसरा है चंद्रमा पृथ्वी का खालिस्तान उपग्रह, यहाँ उपग्रह लिख देंगे। प्रश्न तीसरा है सूर्य का सबसे दूर का ग्रह क्या है? वरुण है, यहाँ वरुण लिख देंगे। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में लगाता है। इसके बाद देखेंगे हम गतिविधि। अब गतिविधि में क्या है बच्चों? देखेंगे हम कि आओ जमीन पर हम तारे उतारें। तो निम्नांकित सामग्री एकत्रित करें। एक छोटी टार्च, एक काली ड्राइंग शीट, एक सुई, एक सेलो टेप, एक रबड़ बैंड और एक तसला। ये हमको सामग्री जुटाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? चरणवार। इसमें हम चरण 1 में काली ड्राइंग शीट को बिछाकर उसके ऊपर उल्टा तसला रखकर चारों ओर
घेरों पर पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे और ड्राइंग शीट पर एक वृत्त बन जाएगा। दूसरे चरण में ड्राइंग शीट पर बने वृत्त के अंदर सुई से छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर लेंगे। फिर तीसरे चरण में तसले की तली के मध्य भाग में टार्च को ऊपर की ओर सुई ऑन करके टेप द्वारा अच्छी तरह चिपका देंगे। फिर चौथे चरण में ड्राइंग शीट पर छिद्रित भाग के वृत्त का तसले के मुंह से मिलान करके रबड़ बैंड से कसकर तसले का मुंह बांध देंगे। और इसके बाद देखेंगे हम पांचवें चरण में तसले को किसी अंधेरे कक्ष में ले जाकर देखेंगे तो काली ड्राइंग शीट से सुई के छिद्रों में से टिमटिमाटे प्रकाश होते बिल्कुल आकाश में झिलमिलाते टिमटिमाटे तारों जैसे लगेंगे। देखो हमने ज़मीन पर तारे उतार लिए। तो इस प्रकार हमको ऐसा लगेगा कि ज़मीन पर तारे हमने उतार लिए हैं। तो यह हमारे तारों भरे रात्रिकालीन अवकाश का सुंदर मॉडल होगा। अब इसी के अंतर्गत देखें हम स्वआकलन वर्कशीट। तो किन खगोलीय पिंडों द्वारा सौरमंडल का निर्माण होता है लिखिए। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है, ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे दूसरा जो है सूर्य का एक चक्कर सबसे जल्दी और सबसे देर में कौन से ग्रह लगाएंगे। तो बुध सबसे जल्दी एवं वरुण ग्रह सबसे देर में, क्योंकि बुध सबसे किनारे वाला है ग्रह है। अब अगला है किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिसमें जीवन संभव है। उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वआकलन एवं सौरमंडल के विषय में हमने इस चैप्टर में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।